अब सभी यहूदियों के खिलाफ शिया सुन्नी एक हो गए हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध ने इन दो कट्टर विरोधी माने जाने वालों को भी एक साथ ला दिया है। अब आपको ये तो खबर है ही कि इजराइल लगातार गाजा में कहर बनकर टूट रहा है। सैकड़ों महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों सभी की जानें लगातार जा रही हैं। इजरायली सेना पहले सिर्फ हवाई हमले बोल रही थी, लेकिन अब जमीनी और समुद्री युद्ध भी छेड़ दिया है उसने। लेकिन इस बीच अरब मुल्कों की भी आंखें खुल गई हैं और आपस में ये बातचीत भी कर रहे हैं। अरब में सऊदी सबसे बड़ा खिलाड़ी है जो इजराइल से संबंध सुधारने में लगा था, लेकिन ईरान से बातचीत के बाद इजराइल के साथ संभावित समझौते पर ब्रेक लगा दिया है उसने। एक मीडिया रिपोर्ट इस बारे में दावा करती है कि सऊदी अरब समझौते पर पुनर्विचार करने लगा है। इजराइल हमास के युद्ध ने सऊदी अरब को अपने कदम रोकने को मजबूर किया है। ईरान लगातार अरब मुल्कों के संपर्क में है और उन्हें इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में जुटा है। इसी दरमियान ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी फोन किया और दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन के ताजा विवाद पर बात की। इजराइल और सऊदी अरब के बीच होने वाले संभावित शांति समझौते में अब देरी होगी। अमेरिका की ओर से तैयार किए गए अब्राहम समझौते पर करार के लिए सऊदी ने अपनी कुछ डिमांड भी रखी थी, जिसमें रक्षा सहयोग और सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल थे। मध्य पूर्व में शांति कायम करने के नजरिए से अमेरिका भी शर्तों पर राजी था। सऊदी नाटो जैसी सुविधा चाह रहा था, जहाँ किसी गंभीर परिस्थिति में अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। एक मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि अमेरिका किंगडम को इजराइल जैसी सुविधा देने पर विचार कर रहा था, जहां युद्ध की स्थिति में अब वो उसकी तमाम जरूरतें पूरी कर रहा है। उधर सऊदी शासन के करीबी एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी राउटर्स से बीते रोज कहा है कि इजराइल के साथ बातचीत अभी जारी नहीं रखी जा सकती और जब चर्चा फिर से शुरू होगी तो फिलिस्तीनियों के लिए इजरायली रियायतों के मुद्दे को एक बड़ी प्राथमिकता देने की जरूरत होगी। इससे साफ है कि सऊदी को अभी भी इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने में दिलचस्पी है। एजेंसी राउटर्स की ओर से जारी एक खबर की माने तो अमेरिका ने हमास के हमले की निंदा करने के लिए सऊदी पर दबाव बनाया था, लेकिन किंगडम ने इसे स्वीकार नहीं किया। मामले से वाकिफ अमेरिकी सूत्र ने इसकी पुष्टि भी कर दी बीते रोज। उधर ये भी खबर है कि क्राउन प्रिंस को फिलिस्तीन के मुद्दे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग स्थापित करके अपने किंगडम की सुरक्षा चाहते हैं। प्रिंस मोहम्मद फिलिस्तीनियों के विरोध करने पर भी इजराइल के साथ संबंध स्थापित करना चाहते थे। माना जा रहा है कि इस बात की खबर खुद फिलिस्तीन को भी लगी। मिडिल ईस्ट में राजनीतिक समीकरण को बदलता देखकर हमास भी चुप नहीं बैठा और इजराइल पर 7 अक्टूबर को अटैक करने का फैसला लिया। सऊदी अरब को भी इजराइल युद्ध के फैलने का खतरा लग रहा है। सऊदी ईरान में पुरानी राइवलरी थी। दोनों मुस्लिम देशों के बीच तनाव उनके अलग अलग धार्मिक संप्रदायों की वजह से तो थी ही, बाद में क्षेत्रीय विवाद ने दुश्मनी को और हवा दी। ईरान मुख्य रूप से शिया बाहुल्य है और सऊदी अरब मुख्य रूप से सुन्नी देश है। दोनों एक दूसरों को अपने लिए खतरा मान रहे थे। दोनों ने लेबनान, सीरिया, इराक और यमन सहित अनेक अरब देशों में अलग अलग गुटों का समर्थन किया था। दोनों देशों के बीच आपसी तनाव भी बढ़ते गए वक्त के साथ, जो इसी साल चीन में जाकर खत्म होने के आसार हुए, जहां शिया सुन्नी देशों ने जल्द से जल्द संबंध सुधारने की प्रतिबद्धता जताई थी। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिया सुन्नी की इस एकजुटता से वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही डिटेल्ड अपडेट्स के लिए TV9 भारतवर्ष YouTube चैनल की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट में जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें।